वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और चूंकि मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, मुख्तलिफ तरह के मौज़ूआत हैं, हमारी कोशिश है कि बात करते रहें। अब आपको बात करेंगे कुछ ई कॉमर्स के हवाले से, क्योंकि ई कॉमर्स इस वक्त एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जाने पूरी दुनिया राग़िब भी हो रही है। और कोविड सिचुएशन के बाद तो ई कॉमर्स की जो हैसियत है, जो अहमियत है और जो बिजनेस का लेवल है, स्केल है, वो और बढ़ गया है। और इसमें यकीनी तौर पर मुआशी मसाइल का भी हल है और बेरोज़गारी के खात्मे भी मदद मिल रही है। और अगर नौजवानों, लड़कों और लड़कियों की बात करें तो उनको बेपनाह रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। इसी बिल्कुल मिल रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलमान सत्तार और मीना सलमान। उनसे बात करेंगे। वो अपना बिजनेस करते हैं, अपना कारोबार है उनका www.baggallery.com के नाम से उनका एक प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का। और बहुत सारे नौजवानों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड। आप जैसे लोगों का काफी इंटरेस्ट। मैं तो बहुत शॉपिंग करती हूँ भाई। मैं तो कोई भी हाई एंड ब्रांड्स है यहाँ पर जबरदस्त किस्म की। बात करते हैं मीना से और सलमान से। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सप्रेसो। Good morning and assalamu alaikum. Thank you so much for having us on your show. गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, एक तो ये ई कॉमर्स की जो टर्मिनोलॉजी है, पहले तो लोगों के लिए मुझे याद है जब कॉमर्स की डिग्रीज आई थी, आई कॉम बी कॉम लोग करते थे तो वही बड़ी डिफरेंट लगती थी। आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज़ आई हैव डन आई कॉम एंड बी कॉम। कॉमर्स लोगों को अब ई कॉमर्स लोगों को समझ नहीं आती या कम लोगों को समझ आती है, लेकिन बड़ी जल्दी से पेनिट्रेशन हो रही है इसकी। सो सलमान, बेशक पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर हम मीना से भी बात कर लेंगे। एक तो इस टर्मिनोलॉजी से अब दुनिया किस हद तक वाकिफ हो चुकी है और खास तौर पर पोस्ट कोविड सिचुएशन के अंदर इसकी अहमियत किस तरह बढ़ गई है? देखिए, ई कॉमर्स जो है वो दुनिया के लिए तो अब कोई न्यू टर्म नहीं रही, बिकॉज अगर आप देखें कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है that is Amazon now. So it's something which is very well known. सारी दुनिया में लोगों को पता है what does e-commerce mean. हाँ, पाकिस्तान में it has been growing very fast in the last 4-5 years. लेकिन फिर भी एक ये नई टर्मिनोलॉजी थी, लोगों के लिए बहुत सारे लोग इससे वाकिफ नहीं थे, खासतौर पे क्योंकि इंटरनेट की पेनिट्रेशन जो है वो कम थी 5-6 साल पहले, which is growing very fast now. लेकिन कोविड की वजह से आई थिंक काफी लोगों को अब अंदाजा हो गया कि ई कॉमर्स क्या चीज है एंड हाउ डज इट वर्क। कह सकते हैं कि आप इजीली जो चीजें अगले से 5 से 7 साल में होनी थी, कोविड की वजह से वो 1 साल में हो गई हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड और या किसी भी डिजिटल या ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड। सो इट हैज जस्ट स्पीड अप द प्रोसेस एंड पीपल आर नाउ वेल अवेयर ऑफ इट और बड़े लोग जो हैं वो कंफर्टेबल हैं टू यूज इट। ट्रस्ट फैक्टर अभी भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर वेबसाइट पे लोग ट्रस्ट नहीं करते इजीली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इट्स कमिंग अलोंग. So hopefully in the next 2-3 years we'll see e-commerce playing a massive role in the industry and the economy of Pakistan. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मीना सलमाना, मुझे ये बताएं कि खवातीन को मौशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए आप क्या रोल प्ले कर रही हैं और ई कॉमर्स के जरिए खवातीन कैसे घर बैठे जो है वो मौशी तरक्की कर सकती हैं और किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती हैं इसमें? एक्चुअली इसमें यह है कि कुछ साल पहले अगेन अगर हम पीछे जाए तो हमें यही लगता था कि खवातीन को सिर्फ ऑफिस में होना चाहिए, 9 to 5 जॉब। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट ने तरक्की की है और सोशल मीडिया ने हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन की है, तो उसके लिए आपको कहीं घर से निकलने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं जिसमें इन्फ्लुएंसर्स हैं और आप घर पे बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक लैपटॉप की जरूरत होगी, फोन की जरूरत होगी और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। सो अब ये कहना कि खवातीन कुछ नहीं कर सकती और उनके लिए उनको बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा या वो घर और काम कैसे मैनेज करेंगी। सो आई थिंक ये जो थ्रू ई कॉमर्स है, बहुत सारी लड़कियां घर बैठे ही अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर रही है। मेरे पास एक दिलचस्प सवाल है आपके लिए। मैं देखता हूं कि अब हर वो लड़की जिसके 8-10 हजार फॉलोअर्स हो जाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, शी स्टार्ट्स राइटिंग कि आई एम अ ब्लॉगर, आई एम इन्फ्लुएंसर। क्या इसमें भी कोई कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए कि कौन स्टैंडर्ड का काम कर रहा है, कौन किसी ब्रांड को एंडोर्स कर सकता है? और सिर्फ इस चक्कर में बहुत से लोग मीना पैसे कमाने के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर देते हैं जो प्रोडक्ट्स ठीक नहीं होती हैं। खासतौर पे आप खवातीन की मेकअप प्रोडक्ट्स की अगर मैं एग्जांपल दूं तो चूंकि उनके फॉलोअर्स होते हैं, दे नीड उनको मुख्तलिफ पीआर गिफ्ट्स मिलते हैं, रिव्यूज प्रॉपर लिखे जा रहे होते हैं। बिल्कुल, इसको कैसे फिल्टर आउट कैसे करेंगे? तो फिर सोशल मीडिया पे जो जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी भी रिप्यूट को डैमेज करिए ये चीज। तो ऑर्गेनिक जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, उस हवाले से भी बताइएगा। हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि इस ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर के ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं? देखिए, द थिंग इज
देखिए मैं खुद भी इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं यूएई में काम करती हूँ, मैं काफी सालों से ये काम कर रही हूँ। सो इफ आई सी, अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ, आई नो आई एम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टेबल, बिकॉज बैग गैलरी भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करता है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने हमारे साथ अपना काम शुरू किया, और मैं दूसरी साइड ऑफ टेबल में, मुझे पता है कि ये काम कितना मुश्किल है। लेकिन ऑडियंसेस जो हैं, जो लोग हैं, वो बेवकूफ नहीं है। आजकल के जमाने में बहुत लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं, उनको पता है कि कौन जेन्युइन है और कौन जो है वो फेक फॉलोइंग कर रहा है, और इसमें आपको बहुत ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है और कौन किस किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसको जज करने का तरीका ये है कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, आपको अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी है, आपको समझना है कि आपको किस चीज में आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा फूड में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने कभी उन चीजों की तरफ में नहीं गई। आई एम मोर इनटू ब्यूटी एंड स्किन केयर। तो सबसे पहले ऑडियंस को पता होना चाहिए कि अगर आप हर काम करेंगे, अगर आप सारी चीजें एक साथ करते जा रहे हैं, तो ऑडियंस को पता लग जाएगा कि भाई ये दिस इज जस्ट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। अच्छा मीना, ये भी बताइए, चूंकि ई कॉमर्स के अंदर हम लोग सबसे पहले कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई बड़ी प्रोडक्ट जैसे गाड़ी, या छोटी प्रोडक्ट जैसे कोई भी एक आम चीज है, टूथब्रश है, या कोई भी चीज है, या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज है, तो हम सबसे पहले जो चीज माइंड में रखते हैं वो इसकी पोस्ट सेल सर्विसेज होती हैं, खासतौर पर जो चीजें रूटीन में इस्तेमाल होती हैं। जिसके लिए इसको कैसे आप लोग मेक श्योर करते हैं कि क्लाइंट्स के उस राइट का ख्याल रखा जाए कि उनको ठीक चीज दी जाए, और अगर चीज गलत चली जाए तो उसको कंपनसेट किया जाए? देखिए हम लोग इमरान, जब हम लोग के जो कस्टमर केयर है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बैग गैलरी, बिकॉज हम लोग अपने कस्टमर्स की ही वजह से हैं और हमें अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल है। जब शुरू में हमने बिजनेस शुरू किया तो बहुत दफा कस्टमर्स रिटर्न करते थे प्रोडक्ट्स, हम बहुत आसानी से उनके प्रोडक्ट्स, अगर उनका केस जेन्युइन है तो हम डेफिनेटली उनके प्रोडक्ट्स वापस देते थे और हम उनको हर लिहाज से कंफर्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमने भी सीखा डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, जिस तरह से आप कस्टमर्स को कर सकें, उनके प्रॉब्लम्स हल कर सकें। आप मैसेंजर पे पहले ले लें उनके मैसेजेस, या इंस्टाग्राम डीएम्स पे, या ईमेल्स पे, या चैट बॉट्स के थ्रू। सो जिस तरह से हम लोगों ने आगे बढ़े हैं, उस तरह से हमने आपको बेहतर किया है। लेकिन इसमें ये कहना कि हर लिहाज से हमारी कस्टमर सर्विस बिल्कुल अमेजिंग है, नहीं, हम लोग वी आर स्टिल लर्निंग। लेकिन कस्टमर्स के जो इश्यूज हैं, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए रिव्यूज हम लोग देते हैं, इन्फ्लुएंसर्स का वो हमारे लिए काम करते हैं, सो दैट उनको पता हो कि उन्हें कौन सी चीज कैसे खरीदनी है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हम आपको बताएंगे लाइव सेल्स। हम लोग लाइव सेल्स करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक हैंडल पे और अपनी वेबसाइट पे, जिसपे हम वही मीना, यहाँ हम सलमान को भी मौका देंगे बोलने का, और सलमान से मैं पूछना चाहूंगी कि वो तमाम नौजवान जो घर में हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैसेज मेरा यही होगा कि आपका कोई भी पैशन है उसको मत छोड़िए। पैशन इज समथिंग व्हिच ड्राइव्स एनर्जी, और जब आप एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं, सक्सेस जस्ट फॉलो यू। सो आई कैन जस्ट गिव मे बी अ लिटिल बिट ऑफ माय बैकग्राउंड। आई हैव रिसेंटली लेफ्ट माय वेरी lucrative job and joined Minna full time as CEO of Bag Gallery. Up till now, Minna was running on her own. So I was the director of sales in the Middle East in a multinational. So I've left that job and I've joined Minna just to follow my passion. And I believe that if you have ठीक है, एक टाइम कम है, मैं क्वेश्चन आपसे कर लूं जाते जाते, क्योंकि अच्छा जितने इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉगर्स हैं वो खवातीन ही हैं, खासतौर पे इंस्टाग्राम के ऊपर तो, और बिजनेस भी उन्हीं के पास है, यूजुअली हम ये देख रहे हैं। तो बीइंग अ मेल एंड बीइंग अ प्रोफेशनल, आप समझते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, जो मेल्स हैं, जिनकी अच्छी पेनिट्रेशन है सोशल मीडिया के ऊपर, उनके लिए किस किस जगह के अंदर स्कोप मौजूद है और वो कहाँ से वो काम कर सकते हैं ई कॉमर्स के अंदर इन पर्टिकुलर? कुछ सजेशन आप दे पाए। देखिए स्कोप बहुत है, मेल के लिए भी बहुत स्कोप है। ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली अ फीमेल वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू इंस्टाग्राम। डेफिनेटली they're more present over there, but male segment is also growing. बहुत सारी चीजों को हैंडल किया जा सकता है। अगर आप देखें कि फैशन इज अ कैटेगरी जहाँ पे रिव्यूज और जो आपकी अपनी प्रोडक्ट यूजेज है उसको आप काफी अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एक और एरिया है जहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं। सो इंस्टाग्राम पे मेल सेगमेंट इज ग्रोइंग, इट्स एंड वी हैव लॉट ऑफ गुड influencers slash bloggers already आपको देखे ना मुझे थोड़ा सलमान और लाइटर नोट हौसला भी हुआ है कि नहीं, हम हमारी भी थोड़ी बहुत जगह बन सकती है हमारी। चले, आप दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड फॉर योर प्लेटफॉर्म्स जिनको आप रन कर रहे हैं। वी बिलीव कि आप भी कस्टमर केयर का भी ख्याल रखते होंगे और लोगों को अच्छे तरीके से जो सर्विसेज वो फराहम करते होंगे, और एक अच्छा इमेज लेकर आप यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।
हाँ, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक्सप्रेसो।